नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और शुरुआत सुपौल से आ रही एक बड़ी खबर से करते हैं, जहां नाबालिग महादलित लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। होमगार्ड जवान के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। ट्यूशन जाने के दौरान रेप की इस घटना को अंजाम दिया गया। मामले को दबाने के लिए बाकायदा पंचायत भी बैठी। पीड़ित परिवार त्रिवेणीगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराने भी पहुंचा दिया। एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं सुपौल की, जहां पर एक नाबालिग महादलित लड़की के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है और आरोप जो लगा है होमगार्ड के जवान पर लगा है। अमित हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? पुलिस ने क्या कार्रवाई की अब तक? अनूप, इस मामले में पुलिस की त्वरित कार्रवाई हुई है। पीड़िता जब पहुंचते ही उसके बयान के आधार पर पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और छापेमारी भी शुरू कर दी गई है। लेकिन चूंकि मामला एक दिन पुराना है तो इसकी वजह से हम जो आरोपी था, जो होमगार्ड जवान का बेटा नीरज, वो फरार हो चुका है और पुलिस उसकी लगातार तलाश कर रही है। दरअसल ये घटना त्रिवेणी ट्यूशन पढ़ने पड़ोस के यहाँ गई हुई थी और इसी दौरान उन लोगों ने जबरन इसको उठाकर और रेप की घटना को अंजाम दिया था। अनूप, आरोपी सिर्फ एक लड़का है या फिर और भी लोग थे? अमित, क्या जानकारी मिल रही है? नहीं, कहने को तो एक लड़का ही आरोपी है, लेकिन पंचायत हुई है जो इस तरह की कई बार सामने आ चुकी है। बहुत बड़े बड़े मामले में पंचायत की बात करके मामले को दबाने का प्रयास किया जाता रहा है। तो जरूरत है उन पंचायत करने वाले प्रतिनिधियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो सुपौल से बड़ी खबर, जहां एक नाबालिग महादलित लड़की के साथ रेप किया गया है। होमगार्ड के जवान के बेटे पर रेप का आरोप लगा है। हालांकि इस मामले को दबाने के लिए बाकायदा पंचायत भी बैठी है, लेकिन फिलहाल पुलिस थाने में इसे लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। और बात राजधानी पटना की, जहां बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर पुलिस को चुनौती देते हुए एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। इसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। राजधानी में कत्ल से कोहराम। चीख चीख कर कह रहा परिवार, मुखिया ने मेरे बेटे को मार डाला। सड़क किनारे सैकड़ों की भीड़, उस भीड़ में खाक शांति पटना सिटी की पुलिस और चीख चीख कर रोती ये महिला। और उस भीड़ में खाक शांति पटना सिटी की पुलिस और चीख चीख कर रोती ये महिला बताने के लिए काफी है कि राजधानी पटना में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। अपराधी बेलगाम हो गए हैं, हत्याएं सरेआम हो रही है, जनता त्राहिमाम कर रही है। तस्वीरें पटना के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बैरिया की है, जहां रविकांत नाम के एक शख्स की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, जिसके बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ये चीख पुकार और चित्कार उस मां की है जिसने अपने जिगर के टुकड़े को खोया है और चीख चीख कर कह रही है कि मेरे लाल को मुखिया रामनाथ और शनि ने मारा है। ढेर साल तक काम के 1 महीना पहले भगा दे। एगो बिपिन था रहता था, एगो हमको बेटा रहता था। क्या नाम था आपके बेटा का? रविकांत कुमार। अच्छा, ये साल भर रहा है, 1 महीने ने हमको बेटा का ही भगा दिया है। कल मोबाइल छीन लिया है और मोबाइल देने के लिए बुलाया है, बुला के हमको बेटा के जान छीन। मुखिया जी छीना है मोबाइल छीना नहीं। अच्छा, उसके बाद अब वो मुखिया जी दोनों साथ में था, गाड़ी में बैठाया है, लिया के ऑफिस से जान मार दिया। मुखिया जी दोनों जान मारा है, बोला के हमको बेटा के। 10 बजे तक यहाँ पे थे, आस पास में खोजे, कहीं भी मेरा भाई नहीं मिला।
सुबह में क्या मालूम हुआ आपको? सुबह में जब सोचे के चलते जरा कौन पता करेंगे, मुखिया जी आएंगे ऑफिस पर, जा सर ने पूछेंगे। हाँ, तब उसके बाद क्या हुआ, किसने मारा? उसके बाद सर कौन हत्या किया, मतलब हत्या किया होंगे मुखिया जी सर ने, दोनों मिल कर। पीड़ित परिवार का आरोप है कि मुखिया रामनाथ और शनि ने रविकांत को अपने ऑफिस में बुलाकर गला रेत कर हत्या कर दी है। ये वही ऑफिस है जिसमें रविकांत की गला रेत कर हत्या करने का आरोप है। शटर खोलने के बाद पुलिस भी सख्ते में आ गई। सीसीटीवी जो है वो हमारी टीम द्वारा जो है उसका रिकॉर्ड जो सीज किया गया है और घटना को अंजाम देने वाले का पता लगाया जा रहा है। किसी गिरफ्तारी संबंध में हो पाई है? कितने लोग का नामजद किया गया, क्या कुछ? अभी छापेमारी 2 जगह पे पुलिस कर चुकी है और 2 नाम आ रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक रविकांत का मुखिया की बेटी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि प्रेम प्रसंग में ही रविकांत की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मुखिया के एक सहयोगी को पकड़कर पूछताछ कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और मनोज सिन्हा की रिपोर्ट। और बात राजधानी पटना से सटे दानापुर के, जहां चोरों ने पुलिस की चुस्ती और गश्ती को चुनौती देते हुए चोरी की 4 बड़ी वारदात को अंजाम दिया। दानापुर के आर के पुरम स्थित प्रमिला सुधाकुंज अपार्टमेंट में चोरों ने सर्दरात में एक सेवानिवृत्त कर्नल समेत 4 बंद फ्लैट का ताला तोड़ा और करीब 15 लाख की संपत्ति की चोरी कर ली। इस चोरी की घटना जो अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ साफ आप भी देख सकते हैं कि चोरों के हाथ में रॉड है और ये वही रॉड है जिससे चोरों ने ताला तोड़ा। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक चोरों ने 1:10 पर फ्लैट में एंट्री मारी और 3:30 बजे तक चोरों ने 4 फ्लैट से चोरी की वारदात को अंजाम दिया। के लगभग की चोरी हुई है, जिसके अंदर में कैश और गोल्ड और सिल्वर था। कितना कैश था? कैश 35,000 के लगभग था, 150 ग्राम के लगभग गोल्ड था और लगभग ½ kg के लगभग सिल्वर का बर्तन लगा था। और किन के फ्लैट में चोरी हुई है? और हमारे अलावा 3 फ्लैट में और भी चोरी हुई है। और चोरी की 4 वारदात के बाद से पुलिस के दावों की पोल खुल गई है। पुलिस की चुस्ती और गश्ती पर भी सवालिया निशान खड़े हुए। सवाल यह है कि एक साथ 4 चोरी की वारदात आखिर कैसे हो गई। सवाल यह भी कि क्या अपार्टमेंट में कोई सुरक्षा गार्ड उस वक्त मौजूद नहीं था। सवाल यह भी कि क्या दानापुर में लोगों की सुरक्षा सिर्फ भगवान भरोसे। और अब बात पटना सिटी की, जहां आलमगंज थाना क्षेत्र के बजरंगपुरी मोहल्ले में आपसी विवाद को लेकर एक पति ने पत्नी को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल पत्नी को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। महिला के पैर में गोली लगी है। ऐसे में उसकी स्थिति जो है खतरे से बाहर बताई जा रही है। घायल महिला की पहचान विशाल पासवान की पत्नी श्वेता कुमारी के रूप में हुई। घटना के संबंध में पूछे जाने पर पीड़िता ने बताया कि विशाल पासवान की वो पहली पत्नी है। उसने बताया कि पहली पत्नी के होने के बावजूद वो उसके पति ने पिछले साल दूसरी शादी की। पीड़िता का कहना था कि उसका पति उसे कोई भी पारिवारिक खर्च नहीं देता है, जिसे लेकर आए दिन विवाद चलता रहता था। विवाद के क्रम में ही उसके पति ने गोली चला दी, जिसके बाद वो आरोपी पति वहां से फरार हो गया। वहीं पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। मेरे पास न आना न खर्चा न बोली सही से, खाली गाली से बात करती। तो आज आए तो सीधा आके गोली चला दी आपको? खर्चा इसको तो कब्बे से मन था कि मार दे। अच्छा। इसको मौका मिल नहीं रहा था। अच्छा। इस बार मौका मिला तो चला यार, ये बहाने इसको खर्चा नहीं मिलेगा। इधर रुपेश हत्याकांड के 14 दिन बीत चुके हैं। उसके बाद भी पुलिस हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। उसके बाद बेखौफ अपराधियों ने दानापुर में वकील के मुंशी को भी गोली मार दी है। जक्कनपुर में देखिए, घर में घुसकर नाबालिग की हत्या की गई। उसके बाद कल रात में 4 घरों में चोरों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। आज सुबह मुखिया के ऑफिस से एक युवक का शव मिला है। लगातार हो रहे वारदात से तो यही लग रहा है कि पुलिस पस्त है और अपराधी मस्त है। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय का रुख करते हैं। संजय, क्या पटना में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये मान लिया जाए? निश्चित तौर पर अपराधी तो दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या वाकई में पटना पुलिस का इकबाल खत्म हो गया
या फिर पुलिस का खौफ नहीं रह गया अपराधियों में। ताबड़तोड़ आपराधिक घटनाएं, चोरी की घटना जो है वो पटना पुलिस के लिए पहले से सिर दर्द बनी हुई है। और इसके अलावा जो दूसरी घटनाएं, खासकर जो हत्या की घटनाएं हैं, कई मामलों का उद्भेदन तो पुलिस ने कर लिया है, लेकिन हाई प्रोफाइल जो रुपेश हत्याकांड है उसका उद्भेदन आज 14वें दिन भी पुलिस नहीं कर पाई है। इसमें एसआईटी को लगाया गया, एसटीएफ को लगाया गया, पटना पुलिस के अलावा सीआईडी की टीम लगी हुई है। और जितनी टीमें उतने क्लू, उतनी अनुसंधान पर पुलिस की थ्योरी। कुल मिलाकर 200 से अधिक लोगों से इस मामले में पूछताछ हो गई है। 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं। लेकिन आज भी रुपेश हत्याकांड में पहले दिन जहां पर पुलिस थी, आज भी वहीं है। डीजीपी ने कह दिया कि एयरपोर्ट का जो पार्किंग डिस्प्यूट है वो एक रीजन है, एक मेन रीजन है। पुलिस उस थ्योरी पर भी आगे बढ़ी, लेकिन कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद पुलिस वहां भी रुक गई। तो सवाल यही है कि पुलिस किस थ्योरी से काम कर रही है, पुलिस अधिकारियों को भी समझ में नहीं आ रहा। वो कितना कहते हैं कि गॉड हेल्प अस, और कब तक इस मामले का उद्भेदन होगा इस पे पुख्ता तौर पर कोई नहीं बता पा रहा है। संजय, कई आपराधिक घटनाएं हुई लगातार। अगर रुपेश हत्याकांड की बात करें तो लगातार घटनाएं हुई। क्या मान लिया जाए पटना पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है, फेल साबित हो रही है? देखिए, निश्चित तौर पर जो घटनाएं हैं वो इस बात को साबित करते हैं कि पुलिस जो है कहीं ना कहीं सुस्त है और अपराधी जो है वो पुलिस पर भारी पड़ रहे हैं। लिहाजा ये आपराधिक घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही है राजधानी पटना में। जी, और क्या आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा संजय? जैसे ताबड़तोड़ अपराध की वारदातें हो रही हैं, चोरी हो रही है, हत्याएं हो रही है, क्या भगवान के भरोसे है सुरक्षा आम लोगों की? देखिए, निश्चित तौर पर अगर आप आम लोगों से बात कर लें, हमारी फील्ड में बात होती है लोगों से, लोग मायूस हैं। लोग पुलिस की कार्यशैली को लेकर चाहते हैं कि पटना पुलिस कम से कम अपना प्रेजेंस जाहिर करे। आप पेट्रोलिंग की व्यवस्था देख लीजिए पटना में किस तरीके से होती है। आपराधिक घटनाएं होती है, उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। डिटेक्शन से पहले पुलिस को प्रिवेंशन पर जोर देना होगा। जब तक जोर नहीं देगी पुलिस, तब तक इसी तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी और अपराधी दुस्साहस का परिचय देते रहेंगे। जी अनु, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, लगातार पुलिस दावा कर रही है कि अपराध रोका जा रहा है, क्राइम कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद बिहार में राजधानी पटना में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर है पटना पुलिस और मुख्यालय ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। सभी जिले के एसपी और रेल एसपी को अलर्ट किया गया है। आईबी की रिपोर्ट पर यह अलर्ट जारी किया गया। पटना के चौक चौराहों पर पुलिस की मुस्तैदी रहेगी। सीसीटीवी से पूरे शहर पर नजर रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आईबी की रिपोर्ट पर डीजीपी ने तमाम जिलों के एसपी को यह अलर्ट जारी किया है। पटना के चौक चौराहों पर पुलिस को मुस्तैद रखा जाएगा। वहीं सीसीटीवी से निगरानी की जाएगी, सब पर नजर रखी जाएगी। गणतंत्र दिवस को लेकर बिहार में पुलिस मुख्यालय ने पटना समेत सभी जिलों के एसपी के लिए अलर्ट जारी किया है। समारोह के दौरान असामाजिक तत्वों और नक्सली संगठन की साजिश की सूचना के बाद सुरक्षा के तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पटना में बड़ी संख्या में चौक चौराहों पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। शहर में सुरक्षा बल संदिग्ध लोगों की गहन जांच कर रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी अमित कुमार ने। गणतंत्र दिवस के दौरान अप्रिय घटना हो सकती है, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया है आईबी के इनपुट पे पुलिस मुख्यालय ने, और उसका असर जो है वो पटना में देखने को मिल रहा है। पटना में जो सुरक्षाकर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो पूरे तौर पे मुस्तैद हैं। गाड़ियों की जो है जांच पड़ताल इनके द्वारा किया जा रहा है। देख सकते हैं कि जो संदिग्ध व्यक्ति दिख रहे हैं उनकी जो है बैग खोल करके जाँच की जा रही है। गाड़ियों को जो है वो सघन जाँच की जा रही है और इस पूरी गतिविधि पे जो है वो जो है नजर जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखा जा रहा है। तो ये जो है निर्देश पुलिस मुख्यालय की तरफ से पटना एसएसपी के साथ साथ सभी जिलों के पुलिस कप्तान को जारी किया गया, जिसके बाद ये जो है सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है। गाड़ियों की जांच की जा रही है, पुलिसकर्मी जो है पूरे तौर पे अलर्ट है और ये तस्वीर जो है वो कारगिल चौक की जो है वो हम दिखा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि जो पुलिस मुख्यालय का दिशा निर्देश है उसका इम्प्लीमेंट जो है वो पटना में इस कदर से देखने को मिल रहा है। पूरे तौर पे जो है गाड़ियों की जांच पड़ताल की जा रही है और उसके बाद जो है जांच पड़ताल होने के बाद ही लोगों को जो है वो शहर के दूसरे जगहों पे जाने की दिया जा रहा है। तो बिना जांच के पड़ताल के जो है लोग नहीं गुजर सकते हैं। कारगिल चौक से या दूसरे शहर के जो ठिकाने हैं वहां से भी लोग नहीं गुजर सकते हैं। डिक्की तक जो है वो खोल करके जाँच किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि पुलिस मुख्यालय ने जो आदेश जारी किया है उसका असर जो है उसका असर पटना में देखने को मिल रहा है। और ये सजगता, ये जागरूकता जो है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि सुरक्षाकर्मी जो है
वो अपनी ड्यूटी में किस कदर जो है एक्टिव है, किस तरह से जो ये अपना काम कर रहे हैं, ये जो है यहाँ देखने को मिल रहा है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। चोरों के जहन से पुलिस के साथ साथ लगता है भगवान का भी डर खत्म हो गया है। यही वजह है कि इंसान के घर तो दूर, अब भगवान के घर पर भी चोरों ने अपना हाथ साफ करना शुरू कर दिया। गया की शेरघाटी में रविवार की रात अज्ञात चोरों ने पद्मावती मंदिर के गेट का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण और पूजन सामग्री की चोरी की। और सबसे बड़ी बात यह है कि चोरों ने पद्मावती मंदिर की मूर्ति के सोने की आंख, लॉकेट और मुकुट को भी चुरा लिया। इस चोरी की वारदात का खुलासा उस वक्त हुआ जब स्थानीय लोग सुबह मंदिर में पूजा करने गए। लोगों ने तुरंत चोरी की खबर पुलिस को दी। खबर मिलते ही शेरघाटी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन शुरू कर दी। और बात किशनगंज की, जहां पुलिस ने 20 जनवरी को सीएसपी संचालक से हुए लूट मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से लूट के 1,45,000 रुपए भी बरामद किए गए। साथ ही पुलिस ने 3 मोबाइल फोन और एक चोरी की बाइक को भी जब्त किया। आपको बता दें कि 20 जनवरी को जिले के पहाड़ कट्टा थाना क्षेत्र के अरबाबाड़ी में सीएसपी संचालक से 2 लाख रुपए की लूट हुई थी। इसके बाद से पुलिस लुटेरों की तलाश में जुट गई थी। 20 तारीख को एक लूट की घटना सामने आई थी। अरबाबाड़ी ओपी जो हमारे पहाड़ कट्टा थाने में पड़ता है, इसमें 2 लाख रुपए लूट की बात आई थी सीएसपी के संचालक से। तो उसमें जो है हम लोगों ने इसे चुनौती मानते हुए इस पर कार्य किया और इसमें कल जो है हम लोगों ने 1,45,000 रुपये की बरामदगी कर ली है। 4 इसमें जो है अपराधी गिरफ्तार हो गए हैं। मोटरसाइकिल बरामद हो गई है और मोबाइल बरामद हो गई है। इसमें पीड़ित ने कल तक एफआईआर नहीं करवाया था। जब हम लोगों ने बरामदगी कर ली है उसके बाद पीड़ित ने आकर के थाने में एफआईआर करवाया है और आगे की हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और बात मधुबनी की, जहां नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में चोरी छिपे शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। रविवार की शाम खैरहर थाना इलाके में दरभंगा आईजी के निर्देश पर पहुंची डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस की टीम ने करीब आधा दर्जन गांव और गली मोहल्ले के दुकानों में सर्चिंग अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान कहीं से भी शराब बरामद नहीं हुई, लेकिन शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ पुलिस की मुस्तैदी देखकर आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान जरूर दिखाई दी। इधर हाजीपुर में पुलिस ने शराब की बड़ी खेप को जब्त किया। जिले के सदर थाने की पुलिस ने दिघी पूर्वी इलाके से आम बगीचा में छापेमारी के दौरान एक कंटेनर और 2 पिकअप वैन को जब्त किया। इस दौरान कंटेनर में लदे 320 कार्टन विदेशी शराब पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत तकरीबन 30 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि इस दौरान पुलिस की भनक लगते ही कारोबारी वहां से भाग निकले। सदर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि शराब तस्कर आम बागीचे में ट्रक से शराब उतारकर पिकअप वैन में भरकर लोड कर रहे थे शहर के अलग अलग जगहों पर इन्हें खपाने के लिए, लेकिन ऐन मौके पर पुलिस वहां पहुंची और धंधेबाजों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कल रात में सदर थाना क्षेत्र के दिघी क्षेत्र में 53 नंबर ढाला के पास एक आम का बगीचा से एक ट्रक कंटेनर है, उसमें शराब मिला और 2 पिकअप वैन में शराब मिला है। कुल मिलाकर के 320 पेटी शराब मिला है। गिरफ्तारी सर? गिरफ्तारी तो अभी नहीं हो पाया, उसमें पता किया जा रहा है कि किनका शराब है। तो देखिए, सवाल भी कई है। शराबबंदी वाले बिहार की तस्वीर हमने दिखाई, उसके बाद कई सवाल खड़े। और सवाल ये कि बिहार में ये कैसी शराबबंदी है। सवाल ये भी कि सख्ती के बाद भी कैसे शराब की तस्करी हो रही है। और सवाल ये भी कि धंधेबाज पुलिस को चकमा देकर आखिर कैसे फरार हो जाते हैं। और बड़ी खबर की बात, जहां रांची की बात कर रहे हैं, जहां चानो थाना क्षेत्र के तरंगा में नाबालिग का शव खेत में मिला। दोनों की हत्या की आशंका जताई जा रही है। इनमें से एक युवक का शव फंदे से लटका मिला तो वहीं दूसरे का शव खेत में पड़ा मिला। मौके से पुलिस को एक लाठी भी बरामद हुई। मृतक दोनों नाबालिग नया टोली के सपारूम के रहने वाले थे और उनकी उम्र 12 साल और 16 साल थी। देर रात इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर आगे की छानबीन कर रही है। उस तरह से और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े। ओम प्रकाश, 2 नाबालिग का शव मिला है, क्या कुछ जानकारी इसे लेकर मिली है? जी, अब तक मामले में जो आपसी रंजिश की बात आ रही थी वो कहीं न कहीं जो है वो सामने नजर आ रही है। और फिलहाल पुलिस ने मामले में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
तो पूरा मामला जो है वो पारिवारिक जो आपसी रंजिश का था वो सामने उभर कर सामने आया, जिस वजह से इन दोनों नाबालिगों की हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि दोनों नाबालिग रोज की तरह कल रात भी खाना खाकर घर से निकले थे और वहां पहुंचकर अपने जो खेत के पास बने हुए मकान में रहकर खेतों की रखवाली कर रहे थे। उसी दरमियान ये पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है और बड़ी बेरहमी से मारकर एक युवक की लाठी से पीटकर हत्या की गई, तो वहीं दूसरे को भी मारा गया और पूरी घटना में जो आत्महत्या का स्वरूप देने की कोशिश की गई, युवक को फंदे से लटकाया गया। फिलहाल पुलिस मामले में 2 लोगों की प्रकाश, क्या ये दोनों रिश्तेदार थे और परिवार वालों ने किन्हीं पर आशंका जताई है, शक जाहिर किया है? जी, जो ग्रामीण हैं, जो परिजन हैं, उनके अनुसार जो बातें बताई गई उसी आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और फिलहाल पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि जो आपस में ही रिश्तेदार थे उन्हीं से इनके कुछ विवाद था, जो पुराना जो जमीनी विवाद भी है और भी पुराने जो रंजिश हैं वो सारे थे और इसी रंजिश की वजह से इस पूरे कांड को अंजाम दिया गया। जी, पुलिस का क्या कुछ कहना है प्रकाश? पुलिस फिलहाल बोल रही है, पुलिस का कहना है कि मामले में अनुसंधान जारी है और जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी और जो भी इस घटना को अंजाम देने वाले लोग थे उनकी करीब पुलिस का कहना है कि कुछ अहम सुराग भी मिले हैं और जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश साहब का। तो देखिए, रांची से सटे चान्हो में 2 नाबालिग का शव मिला है और दोनों की हत्या की गई है। एक का शव जो है वो खेत में पड़ा मिला है, तो दूसरे का शव जो है फंदे से लटका हुआ मिला है। हालांकि घर वाले जो हैं, परिजन जो हैं मृतक के, वो इसे जमीन विवाद का मामला बता रहे हैं, आपसी रंजिश का मामला बता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रही है। वैशाली के चांदपुरा थाना के बिलट चौक के पास अपराधियों ने दिन दहाड़े टेलर मास्टर को गोली मारकर घायल किया। के बाद घायल टेलर मास्टर को गंभीर हालत में पीएमसीएच भेजा गया है। आपसी रंजिश में टेलर मास्टर को गोली मारकर घायल किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वैशाली से बड़ी खबर, जहां के टेलर मास्टर को गोली मारी गई है। आपसी रंजिश की वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है। गंभीर हालत में टेलर मास्टर को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त वैशाली से हम आपको बता रहे हैं, जहां टेलर मास्टर को अपराधियों ने गोली मारी। राजीव मोहन हमारे सहयोगी ऑनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट है? टेलर मास्टर को गोली मारी गई है, उनकी हालत फिलहाल सबसे पहले बताइए कैसी है? जी देखिए, बिल्कुल ये दिन दहाड़े घटना हुई है और बाइक सवार अपराधी आए थे और अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसके चलते वो जो है वो टेलर मास्टर को गोली लगी है। और स्थिति यह है कि चूंकि सीने में गोली लगी है, इसलिए स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। तत्काल वहां महनार में इनका इलाज किया गया है, उसके बाद उन्हें पीएमसीएच भेजा गया है। तो अभी ये कह सकते हैं कि उनकी हालत नाजुक है, लेकिन तत्काल उन्हें पीएमसीएच भेजा गया है। और इस घटना को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है कि दिन दहाड़े अपराधी आए और अचानक फायरिंग की, जिसके चलते टेलर मास्टर को गोली लगी है। राजीव, क्या वजह बताइए? आपसी रंजिश की बात कही जा रही है और कौन लोग थे, किसी की पहचान हो पाई जिन्होंने गोली मारी है? देखिए, जो टेलर मास्टर हैं उनके करीबी और उनके फैमिली वालों का यही कहना है कि पुरानी रंजिश उनकी किसी से थी और इसी वजह से उनकी गोली मारी गई है। लेकिन यह है कि अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम पूरे मामले की छानबीन कर लेते हैं, तभी किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो उनके फैमिली वाले, उनके रिलेटिव हैं, उनके जो नजदीकी हैं, उनसे जो बात हो रही है उनके हिसाब से यही है कि उनको आपसी रंजिश है और आपसी रंजिश से गोली मारी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव। तो वैशाली से बड़ी खबर, जहां एक टेलर मास्टर को दिन दहाड़े गोली मारी गई है। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश के दौरान गोली मारी गई है और फिलहाल गंभीर हालत में टेलर मास्टर को पीएमसीएच रेफर किया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।